प्रियो, पहला है प्रार्थना का बोझ, दूसरा है आत्माओं का बोझ, तीसरा है सेवकाई का बोझ। क्या है? सेवकाई का बोझ या फिर सेवा का बोझ। प्रियो, पौलुस तरसुस का निवासी था। जब उसने सोचा यरूशलेम में सुसमाचार सुनाना है, विरोध हुआ। प्रियो, लोग सोचने लगे ये शाऊल हमारे यहूदियों के नगर में ही रहा करता था। हम जिस मसीहत का विरोध किए, निंदा किए, द्वेष किए, उसे इसने अपना लिया, मसीह पर विश्वास किया, ये सोचकर मारने की कोशिश किए। प्रियो, यरूशलेम नगर में पौलुस की हत्या करने की कोशिश की गई। ऐसे समय में पौलुस अपनी जान बचाकर अपने गांव तरसुस नाम के नगर को चला गया। और दूसरी ओर थोड़ा बहुत चेले भी पौलुस को जैसे ग्रहण करना था वैसे वे ग्रहण नहीं किए, वे भी भयभीत हो गए, जिससे हताश और निराश होकर पौलुस अपनी जान बचाकर तरसुस नामक अपने गांव को चला गया। वर्ष बीतते चले गए। परमेश्वर के लिए जलन के साथ जीना है, आशा किया। प्रभु के सुसमाचार को बांटना है, वो सोचा। लेकिन उस दिन सेवा और सुसमाचार के लिए जो केंद्र था, उस यरूशलेम से ही उसे जब भगा दिया गया, तब क्या करना है ना जानकर तरसुस में ही पौलुस रह गया। आज हमारे बीच कोई है क्या? मैं प्रभु के लिए जीने की आशा कर रहा हूं, सेवाकाई करना चाहता हूं, परमेश्वर की सेवाकाई करना चाहता हूं, लेकिन मुझे अवसर नहीं मिल रहा है। कैसे सेवा करना मैं नहीं जानता, कैसे सेवाकाई में भाग लेना है मैं नहीं जानता। लेकिन एक बात सत्य है, परमेश्वर के लिए जीने की आशा मुझ में है, प्रभु के लिए जीने की तड़प मुझ में है, लेकिन कैसे जीना है, कैसे सेवा करना है, नहीं पता। प्रिय, आज यदि आप ऐसी स्थिति में से गुजर रहे हैं तो सावधानी से सुने। शाऊल जो चाहता था कि मैं परमेश्वर की सेवा करूं, जलन से जीऊं, उस समय उसका नाम शाऊल था। तरसुस नाम के अपने गांव, अपने नगर में निराश और हताश होकर रहते हुए 10 वर्ष बीत गए। ऐसे समय में तरसुस के निकट जो अन्ताकिया नामक नगर था, वहां बरनबास नामक अद्भुत आत्मिक व्यक्ति को उस अन्ताकिया नगर की सेवाकाई को देखने के लिए, सेवाकाई को जांचने के लिए भेजा गया था। अन्ताकिया के नगर में जब बरनबास आया, वहां अद्भुत सेवा चल रही थी, तो वो खुश हुआ। और उसी समय उसके मन में शाऊल स्मरण आया, क्योंकि अन्ताकिया नगर शाऊल के गांव के पास था। सो पौलुस जहां रहता था, उस तरसुस नगर में जाकर बरनबास ढूंढा। यहां शाऊल नाम का एक व्यक्ति रहता, कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है, ढूंढा। बहुत ढूंढने के बाद उसका पता लगा, शाऊल से मिला। बरनबास बहुत खुश हुआ और मिलकर पौलुस भी बहुत खुश हुआ। पौलुस, क्या कर रहे हो? सेवा करना चाहता हूं, प्रभु के लिए जलन के साथ जीना चाहता हूं, लेकिन क्या करना, कैसे करना ना जानकर, सेवा कैसे प्रारंभ करना ना जानकर यहीं रह गया हूं। तो फिर सुनो पौलुस, निराश मत हो, मेरे साथ आ जाओ। अन्ताकिया में सामर्थी सेवा हो रही है, हम दोनों मिलकर सेवा करेंगे, आ जाओ। उस दिन जो निराश और हताश हो चुका था, उस पौलुस को बरनबास अवसर दे रहा है, कह रहा है, पौलुस आ जाओ, मिलकर सेवा करेंगे, सेवा बहुत है। प्रिय, पौलुस ना नहीं कहा, यहीं अच्छा लग रहा है, यहीं सेटल हो गया हूं, एक छोटी नौकरी कर रहा हूं, वहीं गवाही बता रहा हूं, यहीं रहूंगा, इस तरह नहीं कहा। पौलुस को जो अवसर दिया गया उसे वह उपयोग कर रहा था। प्रियो, यदि आज आपको परमेश्वर बुला रहे हैं, आओ, मेरी कलीसिया में तुझे सेवकाई करना है, मेरे भवन में तुझे सेवा करना है, तुम्हारे लिए एक स्थान को, तुम्हारे लिए एक जगह को मैं अपने भवन में रखा हूं, आ। इस तरह परमेश्वर बुलाने से यदि आप आएंगे तो सामर्थ्य के साथ उपयोग किए जाएंगे। आपका परिवार आशीषित होगा, आपके बच्चे आशीषित होंगे, इसे ना भूलें। क्या हुआ था? बरनबास के बुलाने से पौलुस उसके पीछे आ गया। प्रियो,
अन्ताकिया नामक नगर में आ गए। पौलुस और बरनबास मिलकर अद्भुत रूप से उस कलीसिया में सेवा कर रहे थे। इस तरह जब कलीसिया में सेवकाई कर रहे थे, पवित्र आत्मा परमेश्वर ने कहा, पौलुस और बरनबास को सेवकाई के लिए अलग करो, इन दोनों को सुसमाचार की सेवकाई के लिए भेजो। इस तरह कहने से अन्ताकिया में रहने वाले सारे सेवक मिलकर बरनबास और पौलुस के लिए प्रार्थना करके, तुम जाओ, नाश हो रहे लोगों को सुसमाचार सुनाओ, तुम्हारे पीछे हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे, तुम्हें प्रोत्साहित करेंगे, पोषण करेंगे। ये कहकर वे बरनबास और पौलुस को सुसमाचार सुनाने कलीसिया की स्थापना करने भेजे। बरनबास और पौलुस सुसमाचार सुनाते 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 बहुत परिश्रम से सेवकाई किए। यह हम प्रेरितों के काम में देखते हैं। 13वां अध्याय 2 वचन। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। तब उन्होंने उपवास और प्रार्थना करके उन पर हाथ रखकर उन्हें विदा किया। पौलुस और बरनबास मिलकर महान सेवकाई करने के लिए वे दोनों भेजे गए और सहायता करने के लिए यूहन्ना नाम के एक जवान को अपने साथ लेकर गए सहायता करने के लिए। उसका असली नाम था जॉन मार्क। इस जवान को बरनबास और पौलुस अपने साथ ले गए। कुछ दूर उनके साथ अच्छे से आया, कुछ समय साथ रहा, इनके कपड़े धो के देने के लिए, इनके लिए भोजन बनाकर देने के लिए, पानी लाकर देने के लिए, इन सब के लिए उपयोगी था। धीरे 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 सेवकाई थोड़ी कठिन होती गई। विरोध भी बढ़ता जा रहा था। कुछ स्थानों में धमकी दे रहे थे, मारने के लिए आ रहे थे। ऐसे स्थानों में रहना भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। परिस्थिति ठीक नहीं थी। एक दिन पौलुस और बरनबास सेवा से घर लौटे। भूख लग रही है, भोजन करेंगे सोचकर जब देखे ये जो जवान जिसे भोजन बनाकर रखना था भोजन तैयार नहीं किया और वो स्वयं भी नहीं था। कहाँ है, कहाँ चला गया? बहुत ढूंढने के बाद भी नहीं मिला। फिर जब जिस कमरे में वे थे जब देखे उसके कपड़े भी दिखाई नहीं दे रहे थे। कुछ देर के बाद समझ में आ गया, ओह ये तो भाग गया है। क्या किया? जवान भाग गया। कौन सा जवान? यूहन्ना नाम का जवान। उसका पूरा नाम क्या था? मरकुस यूहन्ना। आधे में ही अद्भुत सेवकाई को, अद्भुत सेवकों को छोड़कर सेवा में जो कष्ट थे सहना पाकर भाग गया। यही हुआ था। उसके बाद क्या हुआ देखेंगे, आइए। कुछ वर्षों के बाद प्रेरित 16 अध्याय 1 वचन देखेंगे। फिर वह दिरबे और लुस्त्रा में भी गया। दिरबे, लुस्त्रा नाम के प्रांतों में पौलुस गया। लुस्त्रा और 2 किलोमीटर है। उस पत्थर को शायद देखा होगा। शायद वहां थोड़ी देर पौलुस रुका होगा। जाऊं क्या? जाना है या नहीं? जाना है या नहीं? जाना है या नहीं? शायद थोड़ी देर वहां रुका होगा। उसके साथ जो आ रहे थे चेले, वे भी रुक गए होंगे। लुस्त्रा को जाना है या नहीं? किस लिए? वहां के लोग पौलुस को क्या किए थे जानते हैं? देखेंगे, आइए। 14वां अध्याय। और वहां सुसमाचार सुनाने लगे। लुस्त्रा में एक मनुष्य बैठा था जो पांवों का निर्बल था। वह जन्म ही से लंगड़ा था और कभी ना चला था। वह पौलुस को बातें करते सुन रहा था। पौलुस ने उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा कि उसे चंगा हो जाने का विश्वास है और ऊंचे शब्द से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो। तब वह उछल कर चलने फिरने लगा। लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर लुकाउनिया की भाषा में ऊंचे शब्द से कहा,
देवता मनुष्यों के रूप में होकर हमारे पास उतर आए हैं। उन्होंने बरनबास को ज्यूस और पौलुस को हिरमेस कहा, क्योंकि वह बातें करने में मुख्य था। ज्यूस के मंदिर का पुजारी जो उनके नगर के सामने था, बैल और फूलों के हार फाटकों पर लाकर लोगों के साथ बलिदान करना चाहता था। परंतु बरनबास और पौलुस प्रेरितों ने जब यह सुना तो अपने कपड़े फाड़े और भीड़ में लपके और पुकार कर कहने लगे, हे लोगों, तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य हैं। प्रियो, पौलुस एक लंगड़े व्यक्ति को देखकर यीशु के नाम में उठ कहते ही वह उठकर खड़ा हो गया। जो कभी चला नहीं, अद्भुत रूप से चलने लगा। इसे देखकर लुस्त्रा के सारे लोग कहने लगे, देवता देवता मनुष्य के रूप में इस धरती में आ गए हैं। वो देवता कौन थे? पौलुस, बरनबास थे। यह सोचकर इनडायरेक्ट इनकी पूजा करने की तैयारी वहां करने लगे। ये लुस्त्रा में हुआ। पौलुस और बरनबास पर वहां के रहने वाले लोग इतना अधिक विश्वास किए कि वे कहने लगे, साक्षात देवता हमारे बीच उतर आए। इतना विश्वास किए। प्रियो, आप कह सकते हैं, पास्टर जी 1 मिनट रुकिए। कुछ देर पहले आपने कहा था पौलुस, लुस्त्रा यहां से 2 किलोमीटर है। उस पत्थर को देखकर जाऊं कि नहीं, जाऊं कि नहीं, जाऊं कि नहीं, ये सोचकर कुछ ना कुछ संदेह को पौलुस शायद प्रकट किया होगा। आपने कहा था ना, लुस्त्रा में पौलुस और बरनबास को देवता जानकर उन्हें इतना सम्मान किए कि उनकी पूजा करनी है। इस तरह वे पौलुस के विषय में सोचे तो वहां जाने के लिए पौलुस संदेह क्यों करेंगे? ऐसा प्रश्न आप कर सकते हैं। 18वां वचन, यह कहकर भी उन्होंने लोगों को बड़ी कठिनाई से रोका कि उनके लिए बलिदान न करे। पौलुस और बरनबास के सामने वे बलिदान करना चाहते थे और उन्हें रोकना बड़ा कठिन हो गया था। पौलुस और बरनबास को बहुत कठिनाई हुई। 19वां वचन, परंतु कुछ यहूदियों ने अंताकिया और इकुनियुम से आकर, कौन आए? जोर से बोलिए। तो पौलुस कौन है? पौलुस यहूदी है। बरनबास कौन है? यहूदी है। यहूदियों का परमेश्वर कौन है? यहोवा है। ये सब कौन है? एक ही झुंड के और एक ही विश्वास के मानने वाले हैं। अंताकिया से, इकोनियम से यहूदी आकर लोगों को अपनी ओर कर लिया और पौलुस पर पथराव किया और मरा समझकर उसे नगर के बाहर घसीट ले गए। नगर के बाहर उसे घसीट ले गए। क्या है प्रियो ये? क्या है ये? कुछ समय पहले पौलुस और बरनबास के सामने बलिदान चढ़ाना है सोचकर सब लोग इकट्ठे हुए। उसके बाद कुछ यहूदी अंताकिया और इकोनियुम से आकर स्थानीय लोगों को सभी को अपनी ओर करके झूठी बातें गढ़कर पौलुस और बरनबास के विरोध में बातें करके, जो इनका बहुत सम्मान किए उन लोगों को अपने पक्ष में करके, ये लोग क्या किए जानते हैं? सब मिलकर पौलुस पर पथराव किए। इतना मारे कि जब पत्थर लग रहे थे, पौलुस तड़पते 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 मरा सा हो गया। प्रियो, शरीर में कोई भी हरकत नहीं थी। वे एक निर्णय पर पहुंच गए। प्रियो, क्या था वो निर्णय बताइए? पौलुस मर गया है। आप गांव में कभी मरे हुए कुत्ते को देखे हैं क्या? उसके पैर में रस्सी बांधकर क्या करते हैं? खींचकर गांव के बाहर ले जाते हैं। पौलुस को
ठीक ऐसे ही घसीट कर गांव के बाहर ले गए। यदि कोई हमें इस कारपेट के ऊपर थोड़ा घसीटे समझो, चमड़ी उखड़ जाएगी। इस तरह जब घसीट रहे थे, चमड़ी उखड़ जाएगी। उन गलियों में उन पत्थरों के ऊपर पौलुस को जब घसीट कर ले गया, शरीर पूरा, क्या हुआ होगा एक बार सोचिए। घसीटते हुए, मर गया सोचकर घसीटते हुए बाहर फेंक दिए। प्रियो, ये था जो लुस्त्रा में कुछ वर्षों पहले पौलुस के साथ किया गया सम्मान। पौलुस, लुस्त्रा के विषय में कुछ बताओगे? क्या बताऊं? पहले हमें वे देवता बोले, सम्मान करने और पूजा करने की कोशिश किए, लेकिन उसके बाद पथराव किए, मर गया हूं समझकर गांव के बाहर घसीट कर ले गए। पौलुस, लुस्त्रा के बारे में इससे अच्छा कुछ नहीं है क्या? क्या है वहां? क्या है? सुसमाचार प्रचार करने गया, लेकिन मेरे सुसमाचार को जिन्हें सुनना था, विश्वास करना था, वे पता नहीं क्यों मेरी सेवकाई को गलत समझे और मुझ पर पथराव किए। मर गया हूं समझकर गांव के बाहर घसीटे। इसके अलावा लुस्त्रा के विषय में कोई अच्छी बात मुझे याद नहीं है। कड़वा अनुभव मिला है। सुसमाचार प्रचार करते हुए जा रहा था लुस्त्रा। 2 किलोमीटर का पत्थर था या 1 किलोमीटर का पत्थर था, पता नहीं। शायद कोई पत्थर दिखा होगा। फिर से मैं लुस्त्रा में कदम रख रहा हूं। मेरे लिए वहां क्या, बताइए, इंतजार कर रहा होगा। शायद फिर से मारेंगे। अरे, इससे पहले जो आया था, हमने उस पर पथराव किया था, वो फिर से आया है। शायद फिर से विरोध करेंगे, पथराव करेंगे। क्या होगा? आज हमारे बीच कोई है क्या? मैं मेहनत किया, मैं परिश्रम किया, मैं जो करना था सब किया। पता नहीं क्यों मेरे जीवन में प्रतिफल मुझे नहीं मिला। ये कहने वाले कोई हैं क्या? एमसेट हो सकता है, नीट हो सकता है। जिन परीक्षाओं में आप निश्चय सफलता पाऊंगा सोचकर आप बहुत परिश्रम किए, उसमें आप सफल नहीं हुए क्या? इंटरव्यू के बाद इंटरव्यू आप देने के लिए गए, लेकिन पता नहीं क्यों नौकरी नहीं मिली क्या? बेटी के लिए रिश्ता देखे, लेकिन कोई रिश्ता जमा नहीं क्या? मकान खरीदना है, मकान बनाना है, जमीन देखने बहुत से स्थान में गए, सही जमीन नहीं मिला क्या? जो सोचे वो मकान खरीद नहीं पाए क्या? आपकी सारी कोशिशें असफल हो गई क्या? तब मन में क्या छा जाता है बताइए? निराशा। प्रभु, ये क्या है? मेरी सारी कोशिशें असफल हो गई हैं, अब मुझे क्यों जीना है? और कुछ लोग तो आप पर क्यों विश्वास करना है? और कुछ लोग तो आपकी उपस्थिति में क्यों आना है? प्रार्थना क्यों करना है? क्यों आपकी उपासना करना है? क्यों आपकी आराधना करना है? क्यों आपकी स्तुति करना है? ये कौन है जानते हैं? परमेश्वर के पास वरदानों के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? वरदानों के लिए आने वाले हैं। यस, परमेश्वर की उपस्थिति में परमेश्वर के लिए कुछ लोग आते हैं, तो कुछ लोग वरदानों के लिए आते हैं। अगर आप परमेश्वर के पास वरदानों के लिए आए हैं और यदि वरदान नहीं मिलेंगे तो आप परमेश्वर को ही छोड़ देंगे। वरदानों के लिए ना होकर वरदान देने वाले परमेश्वर के लिए यदि आप आएंगे तो आपके जीवन में कभी भी उस परमेश्वर को नहीं छोड़ेंगे। लुस्त्रा पौलुस के जीवन का एक कड़वा अनुभव था। जख्म रह गए थे, घाव रह गए, कड़वा अनुभव रह गया। केवल इस मात्र से पौलुस उस लुस्त्रा नामक नगर में जाना छोड़ दिया क्या? नहीं प्रियो, फिर से लुस्त्रा को जाना है, निर्णय को लिया। पौलुस, फिर से जाना है कह रहे हो, शायद मारेंगे, मार डालेंगे। पौलुस कहा होगा, मैं अपने जीवन में मौत से यदि डरता तो मैं सुसमाचार प्रचार करता ही नहीं। जिस दिन मसीह को मैं अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया, उसी दिन मैं मर गया। अब मैं जीवित नहीं रहा, मुझ में मसीह जीवित है। इसलिए मैं डरूंगा नहीं। चलो जाएंगे।
ये कहकर हिम्मत से लुस्त्रा नामक नगर में पौलुस कदम रखा। पिछले समय जब इसी लुस्त्रा में आया था, कड़वे अनुभव मिले थे। प्रियो, पिछले वर्ष आपके जीवन में कड़वे अनुभव आपको मिले होंगे। पिछले वर्षों में आप जो कोशिशें किए वो आपके जीवन में असफल होकर कड़वे अनुभव ही आपके जीवन में रह गए होंगे। केवल इस मात्र से मेरे प्रिय भाई और बहन, चिंता ना करना, निराश मत होना। अब इस जीवन का क्या फायदा सोचकर मर जाने से अच्छा है इस निर्णय पर मत आना। क्यों? अच्छे दिन आगे हैं। आपने जो परिश्रम किया, आपने जो कोशिश किया, उनका प्रतिफल मिलने वाला वर्ष आपके सामने इंतजार कर रहा है। विश्वास कीजिए। पौलुस लुस्त्रा में गए। क्या किए वे लोग? पथराव किए तुम पर, जैसे कुत्ते को घसीटते हैं। तुझे मरा समझकर घसीट कर ले गए, गांव के बाहर फेंक दिए। फिर से वहां जाऊंगा कह रहे हो, क्यों? फिर से वहां जाकर सेवा करूंगा कह रहे हो। तुम अपने ही हाथों से मौत को मोल लोगे क्या? अपने ही हाथों से मौत को मोल लोगे क्या? रोक दो, अपनी सेवा को रोको। लुस्त्रा में जाकर तुम कुछ नहीं कर सकते। वहां तुम्हें कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। मार खाने के अलावा, जख्मी होने के अलावा लुस्त्रा तुम्हें कोई इनाम नहीं देगा। प्रियो, ये कहकर शैतान पौलुस को निराश किया होगा, पौलुस को शायद हताश किया होगा, लेकिन पौलुस पीछे मुड़कर नहीं देखा। आगे ही जाऊंगा। पिछले दिनों में इस लुस्त्रा नाम के नगर में मैंने अपना खून बहाया था, मार खाया था, जहां मैंने अपना पसीना बहाया था, जहां मैंने अपना पसीना बहाया था, जहां मैंने अपने प्रभु के लिए परिश्रम किया, मेहनत किया था, वहां निश्चय मेरा प्रभु प्रतिफल को देगा। निश्चय मेरा परमेश्वर मुझे प्रतिफल देगा। पौलुस विश्वास किया प्रियो, इसीलिए लुस्त्रा में हिम्मत के साथ कदम रखा। फिर क्या हुआ? दिरबे में या लुस्त्रा में पौलुस ने क्या प्रतिफल देखा, देखेंगे आइए। फिर वह दिरबे और लुस्त्रा में भी गया। वहां तीमुथियुस नाम का एक चेला था। वो कहां से आया? लुस्त्रा में तीमुथियुस नाम का एक चेला था। कहां से आया बताइए? पिछले समय पौलुस ने जो परिश्रम किया और उसने जो सुसमाचार सुनाया, उसने जो आंसू बहाया, उसने जो मार खाया, उसके प्रतिफल में परमेश्वर उसी लुस्त्रा में से एक अद्भुत सेवक को, कौन है बताइए? तीमुथियुस कहां से आया? पौलुस जहां बहुत मार खाया, पथराव किया गया, वहीं से एक अद्भुत प्रतिफल परमेश्वर दिया। पौलुस, क्या तुम्हें याद है कुछ वर्ष पहले लुस्त्रा में आकर सुसमाचार प्रचार किए? मेरे प्रेम के सुसमाचार को तुम प्रचार किए, सेवाकाई किए, जिसके कारण तुम पर पथराव किया गया, तुम मार खाए, लेकिन सेवा को तुम नहीं छोड़े। पौलुस, उस दिन तुमने जो सेवाकाई किया और जो सुसमाचार प्रचार किया, उसका कुछ प्रतिफल है क्या प्रभु? इस तरह तुम कई बार मुझसे पूछे। प्रतिफल क्यों नहीं है पौलुस? उसी लुस्त्रा से जीवन भर जो तुम्हारे संग रहेगा, एक अद्भुत आत्मिक पुत्र को मैं तुम्हें तोहफे के रूप में दे रहा हूं। प्रिय, फिर से कह रहा हूं, मेरे प्रभु के नाम से जो परिश्रम आप करेंगे, निश्चय उसका प्रतिफल मेरा प्रभु देगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। हिम्मत रखिए भाई और बहन। आपने जो प्रार्थना की, आपने जो आंसू बहाया, आपने जो परिश्रम किया, उसके बदले मेरा प्रभु प्रतिफल को देने जा रहा है। अति शीघ्र उस प्रतिफल को आपके जीवन में आप देखने जा रहे हैं।
पवित्र परमेश्वर पिता, प्रार्थना का बोझ, आत्माओं का बोझ, सेवकाई का बोझ, इन 3 अद्भुत संदेशों को बहुत से लोगों को अद्भुत रूप से प्रभावित किए। बोया गया ये वचन हमारे हृदय में पिता फलवंत होकर आने वाले दिनों में हमें ही उपयोगी पात्र के रूप में सेवकाई में भाग लेना है, आशा कर रहे हैं। उतना ही नहीं, हमारे बच्चे भी आने वाले दिनों में बोझ को उठाना है, आपकी सेवा करना है, आपके लिए जीना है, आपके प्रेम को बताना है। पिता, ऐसा सौभाग्य हमारे बच्चों को दीजिए। उन्हें संसार की रीति पे नहीं जीना है, उन्हें संसार में नहीं मिलना है, शैतान की सेवा नहीं करना है। पिता, आप जो सर्व सामर्थी हैं, जगत के उद्धार करता है, आपकी ही हमारे बच्चे उपासना करना है। संपूर्ण रूप से, परिपूर्ण रूप से आपकी ही सेवा करना है, आपके लिए ही जीना है। ऐसा अनुग्रह कीजिए, यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। प्रियो, संदेश के द्वारा आप आशीष पाएं तो और भी लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एक कमेंट कीजिए। कल फिर से इसी समय मॉर्निंग डिवोशन में मिलेंगे। शलोम।